रात के 2 बज रहे थे और रितेश अपने दोस्त समर के साथ कार ड्राइव कर रहा था। कार तेज स्पीड के साथ अपने रास्ते पर भागी जा रही थी। चारों ओर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। आसपास न तो कोई घर था और न ही कोई दुकान। समर विंडो से बाहर देखते हुए रितेश से कहता है, लगता है अमरपुरा के जंगल शुरू होने वाले हैं। एक काम कर, आगे हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए कार वहीं रोक लेना। हम बिना मंदिर के दर्शन किए आगे नहीं जा सकते। रितेश हामी में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता मंदिर के कपाट अभी भी खुले होंगे। इस मंदिर के कपाट हमेशा खुले रहते हैं। यहाँ से आने जाने वाले लोग बिना हनुमान जी के दर्शन किए आगे नहीं जाते। कहते हैं जो इंसान बिना हनुमान जी का दर्शन किए आगे जाता है उसके साथ बहुत सी अजीब चीज़ें होती हैं। समर की बात सुन रितेश कंफ्यूज हो जाता है और वो उसी कंफ्यूजन के साथ समर से पूछता है, अजीब चीज़ें? कैसी अजीब चीज़ें? क्यों, तुझे नहीं पता इस जगह के बारे में? रितेश नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। हाँ, तुझे कैसे पता होगा, तू तो पहली बार यहाँ आया है। खैर, मैं तुझे बताता हूँ, ये जगह टॉप हॉन्टेड हाईवे में से एक है, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है और लोगों के मुंह से भी मैंने इस जगह के बारे में कई किस्से सुने हैं। समर की बात सुन के रितेश के तो तोते हो जाते हैं और वो समर को घूरने लगता है। उसका तो मन कर रहा था कि अभी कहीं जाकर अपना सर फोड़ ले। रितेश के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को इग्नोर कर समर अपनी बात आगे जारी रखता है। ये रास्ता अमरपुरा के जंगलों से होकर गुजरता है। इस जंगल में बहुत से ऐसे रहस्य दफन हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आए हैं। कहते हैं जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे किसी के रोने और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस जंगल में प्रेतों का वास है जो इंसानों के खून के प्यासे होते हैं। इसलिए आगे जाने से पहले हमें हनुमान जी का आशीर्वाद लेना होगा जिससे हमें रास्ते में कोई परेशानी ना हो। समर की बात सुनते रितेश को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहता है, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? जब तुझे पता था कि ये जगह खतरनाक है तो तू मुझे यहाँ क्यों लाया और ना ही मुझे इस बारे में कुछ बताया? रितेश को गुस्सा होते देख समर उसे समझाते हुए कहता है, अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तुझे बताने वाला था लेकिन मुझे कुछ काम आ गया इसलिए तुझे बताना भूल गया। और तू घबरा मत, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। हनुमान जी पर भरोसा रख, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। रितेश चिढ़ते हुए समर से कहता है, हाँ तो अब बचा ही क्या है, अब तो सब भगवान भरोसे है क्योंकि तुझ पर तो मुझे अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं। रितेश की बात का समर कोई जवाब नहीं देता है और विंडो के बाहर देखने लग जाता है। कार कुछ दूर ही चली थी कि रितेश अचानक से कार में ब्रेक लगा देता है। समर कंफ्यूज होते हुए रितेश से पूछता है, क्या हुआ, कार के ब्रेक क्यों लगा दिए? रितेश समर को घूरते हुए उससे कहता है, मंदिर आ गया। रितेश की बात सुन समर तुरंत विंडो से बाहर देखता है और उसे एक मंदिर दिखाई देता है जहां से कुछ रोशनी आती हुई नजर आ रही थी। समर मुस्कुराते हुए रितेश से कहता है, ओ हाँ, मैं तो भूल गया था। इतना कहकर समर कार से नीचे उतर जाता है और मंदिर की ओर जाने लगता है। हाईवे के साइड में ही 4-5 कदमों की दूरी पर एक खाली जगह थी जिससे कुछ झोपड़ी और एक मंदिर बना हुआ था। झोपड़ियाँ घास और लकड़ियों से बनी हुई थी और हर झोपड़ी के आगे मसाल जल रही थी। बीच में ही एक हवन कुंड बना हुआ था जिसमें धीमी धीमी आग जल रही थी। उसे देखकर सेंस लग रहा था जैसे अभी अभी उसमें किसी के हवन किया हो। रितेश और समर जल्दी से मंदिर के पास जाते हैं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे मत्था टेक लेते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद दोनों अपने आसपास बनी झोपड़ियों को देखने लग जाते हैं। रितेश हैरान होते हुए समर से पूछता है, यहाँ कोई रहता है क्या? समर जवाब देते हुए कहता है, हाँ, यहाँ पर कुछ अघोरी रहते हैं। अघोरी? और वो भी इतने सुनसान इलाके में? और नहीं तो क्या, अघोरियों को शांत माहौल में रहना पसंद है। वो भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहते हैं ताकि अपनी साधना कर सकें। और हवन कुंड को देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किसी ने इसका इस्तेमाल किया हो। यकीन नहीं होता इतनी खतरनाक इलाके में भी ये लोग इतनी शांति से कैसे रह लेते हैं। क्या इन्हें डर नहीं लगता? रितेश की बात सुन समर हंसते हुए उससे कहता है, वो अघोरी हैं, तेरी जैसे डरपोक नहीं। इनका तो उठना बैठना ही भूत प्रेत के साथ होता है, फिर इन्हें डर कैसा? कभी कभी डरना भी जरूरी होता है क्योंकि जब इंसान
के अंदर डर नहीं होता तब वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। जब हमारे अंदर किसी चीज़ का डर होता है तभी हम मन लगाकर किसी काम को करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं। अगर हम यूं ही बिना किसी डर के कोई काम करें तो कहीं ना कहीं भूल चूक कर ही जाते हैं और असफल हो जाते हैं। बस इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं। हमें रात होने से पहले अमरपुरा भी पहुंचना है। समर की बात सुन रितेश हामी में अपना सिर हिलाता है और उसके बाद वे दोनों कार की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ कदम ही चले होंगे कि पीछे से उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। रुको! आवाज़ सुन रितेश और समर अपनी जगह पर रुक जाते हैं और जब वे पीछे पलट के देखते हैं तो उनके सामने एक अघोरी खड़ा था जो बड़ी बड़ी लाल आंखों से उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। इस अघोरी की बड़ी बड़ी जटाएं थीं और अपने शरीर पर राख लपेटी थी। अपने निचले हिस्से को छिपाने के लिए उसने एक काले कपड़े का इस्तेमाल किया था। रात के अंधेरे में वो अघोरी किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उस अघोरी ने के भयानक रूप को देख उन दोनों के दिल जोर से धड़कने लगे थे। दोनों में से किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि अघोरी का सामना कर सके। समर हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता है और हाथ जोड़कर हिचकिचाते हुए अघोरी से कहता है, प्रणाम बाबा। दरअसल हम राहगीर हैं, इसलिए हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ आए थे। समर की बात का अघोरी कोई जवाब नहीं देता है। उसकी नज़र रितेश पर टिकी हुई थी और वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही घूरे जा रहा था। अघोरी को कुछ ना कहते देख समर रितेश की ओर देखता है और इशारों से उससे कुछ कहता है। समर का इशारा समझकर रितेश तुरंत हरकत में आता है और तुरंत अघोरी के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्रणाम बाबा। अघोरी चुप रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता। अघोरी को चुप खड़ा देख रितेश बुरी सी शक्ल बना लेता है और मन ही मन कहता है, लगता है बेचारा बहरा है। इसे देखकर लगता तो नहीं कि सालों से ये नहाया ही होगा। रितेश ने इतना सोचा ही था कि तभी उसकी नज़र अघोरी के चेहरे की ओर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। 2 मिनट पहले जो अघोरी उसे केवल घूर रहा था अब अपनी भौं को चढ़ा लिया था। जैसे उसे पता चल गया कि रितेश उसके बारे में क्या सोचता है। आखिरकार अघोरी के मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं और वो कहता है, लौट जाओ, लौट जाओ। अघोरी की बात सुन रितेश को गुस्सा आ जाता है। एक तो उसके दोस्त समर ने उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया और अब ये अघोरी। रितेश गुस्सा कंट्रोल करते हुए उससे कहता है, हम वापस लौटने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। रितेश को आउट ऑफ कंट्रोल देख समर तुरंत अघोरी के सामने आता है और कहता है, हम बड़ी परेशानी में हैं बाबा, हमें जल्द से जल्द अमरपुरा पहुँचना है, इसलिए आज्ञा दीजिए। इतना कहकर समर रितेश को हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लग जाता है। वे दोनों जल्द ही कार के पास पहुँच जाते हैं। रितेश एक बार पीछे पलटकर उस अघोरी की ओर देखता है तो जो अभी भी उसे ही घूरे जा रहा था और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर रितेश की नज़र साइड में लगे एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर एक कंकाली खोपड़ी का निशान बना हुआ था। दुर्घटना से बचने के लिए लोगों की सुरक्षा के लिए इस बोर्ड को लगाया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि आगे एक्सीडेंट होने का खतरा है। कुछ दूर और आगे जाने पर जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है और आसपास सफ़ेद धुंध सी छा जाती है। जंगल शुरू होने के साथ ही उन दोनों के चेहरे गंभीर हो जाते हैं। रितेश तुरंत कार की स्पीड तेज कर लेता है और कार का म्यूजिक ऑन कर देता है। समर अपनी जेब से एक सिगरेट निकालता है और उससे सुलगाने लग जाता है। उसके अभी माचिस जलाई ही थी कि तभी अचानक से कार के ब्रेक लग जाते हैं और कार स्लिप हो जाती है। कार के रुकने पर समर चिढ़ते हुए रितेश से कहता है, क्या हुआ? रितेश हकलाते हुए कहता है, वो पीछे कुछ था। क्या लड़की? समर हंसते हुए कहता है, लड़की? यहाँ लड़की कहाँ से आएगी? अभी तो मैंने सिगरेट जलाई ही नहीं, तुझे अभी से नशा हो गया? मैं मजाक नहीं कर रहा, वहाँ सच में एक लड़की है। वो रोड के किनारे लेटी हुई थी, शायद वो बेहोश है। रितेश की बात सुन समर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और वो हकलाते हुए कहता है, सच कह रहा है ना? रितेश हामी में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ। तू जल्दी से कार स्टार्ट कर। कार स्टार्ट क्यों? जिसे तू लड़की कह रहा है वो लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। मैंने
तुझे मैंने बताया था इस जगह में के बारे में। यहाँ बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो आने जाने वाले लोगों को परेशान करती हैं। रितेश नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, आत्मा तो अदृश्य होती है ना। अगर वो आत्मा होती तो मुझे दिखाई क्यों देती? वो जरूर कोई इंसान है और ऊपर से वो बेहोश है। अगर हम ऐसे में वहाँ छोड़कर चले जाएंगे तो वो मर सकती है, या हो सकता है कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर दे। समर रितेश को समझाते हुए कहता है, मरेगी तो तब ना जब इंसान हो, वो पहले से ही एक आत्मा है। और अगर तूने अभी कार स्टार्ट नहीं की तो हम भी ऐसे ही आत्मा बनकर यहाँ मंडराएंगे। तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। देख, वो कोई आत्मा नहीं है। आज के टाइम में ये आत्मा और भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। ये कोई वहम वाली बात नहीं है। तू खुद ही सोच भला, इतने सुनसान इलाके में किसी लड़की का मिलना, और वो भी बेहोशी की हालत में, ये तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? मेरी बात मान और चल यहाँ से। ऐसा भी हो सकता है कि वो भी यहाँ से गुजर रही हो और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया हो। ये तुझे एक्सीडेंट लग रहा है? देख नहीं रहा यहाँ कोई आसपास एक्सीडेंट होने का कोई भी निशान नहीं है। रितेश चिढ़ते हुए समर से कहता है, जो भी है मैं एक बार चेक करके आता हूँ, अगर कुछ होगा तो दोनों संभाल लेंगे। रितेश की बात सुन समर उसे ऐसे घूरने लगता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। नाम में अपना सिर हिलाते हुए समर उससे कहता है, नहीं, तू कहीं नहीं जा रहा। तू खुद तो मरेगा, साथ में मुझे भी ले डूबेगा। अरे छोड़ ना यार, तू इतना डरपोक कब से बन गया? मैं अभी 2 मिनट में चेक करके आता हूँ। इतना कहकर रितेश कार के नीचे उतर जाता है और पीछे की ओर जाने लगता है। समर पीछे से रितेश को आवाज़ लगाते रह जाता है, लेकिन रितेश उसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं देता और कुछ ही देर में वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने किसी लड़की को बेहोश देखा था। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। धन्यवाद।